बोलो सियावर रामचंद्र की जय। बोलो सत्य सनातन की जय। बोलो संत समाज की जय। बोलो वीर हनुमान की जय। ये बात है उस समय की जब श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी सीता माता को ढूंढते ढूंढते चलते हैं और जंगल में इधर उधर घूमते फिरते हैं। फिर उन्हें जब किष्किंधा कांड, जब माता सबरी उनसे कहती है कि आप सुग्रीव से जाकर मिलो, सुग्रीव उस गुफा में वहाँ पर रहते हैं, तो आप वहाँ पर जाइए और वहाँ पर मिलिए। और उनके सेवक हैं हनुमान जी, आप हनुमान जी से भी मिल गए तो भी आपका काम हो जाएगा। कंद पुष्प और नील कमल के समान सुंदर गौर एवं श्याम वर्ण, ये बताया गया है कि श्री रामचंद्र जी कंद पुष्प और नील कमल के समान हैं और सुंदर गौर एवं श्याम वर्ण हैं, अत्यंत बलवान हैं, विज्ञान के धाम, शोभा संपन्न श्रेष्ठ धनुधर, वेदों के द्वारा वंदित गो एवं ब्राह्मणों के समूह को प्रिय, माया से मनुष्य रूप धारण किए हुए हैं और श्रेष्ठ धर्म के लिए कवच स्वरूप सबके हितकारी श्री सीता जी की खोज में लगे हैं। पथिक रूप रघुकुल के श्रेष्ठ श्री राम जी और श्री लक्ष्मण जी दोनों भाई निश्चय ही हमें भक्तिप्रद हो रहे हैं। मतलब इतने बड़े महान, पूरे खुद भगवान, स्वयं भगवान हैं, फिर भी मनुष्य रूप आने के बाद वो माता जी को कैसे ढूंढ रहे हैं। वे सुकृति के धन्य हैं, यानी पुण्यात्मा हैं, जो वेद रूपी समुद्र से उत्पन्न हुए कलयुग के मल को सर्वथा नष्ट कर देने वाली अविनाशी भगवान श्री शंभु के सुंदर एवं श्रेष्ठ मुख रूप से जो निकली है। यानी कि जो श्री रामचरित मानस, जो श्री राम कथा है, वो स्वयं शिवजी ने सुनाई माता पार्वती को, तो उनके शुभ मुख से निकली हुई चंद्रमा में सदा शोभायमान, जन्म मरण रूपी रोग के औषध सबको सुख देने वाले श्री जानकी जी के जीवन रूप श्री राम नाम रूपी अमृत का निरंतर पार करते रहते हैं। मुक्ति जन्म मही जानी, ज्ञान खानी अगहानी कर, जह बस शंभु भवानी सो, काशी से ये काश में, अर्थात जहाँ श्री शिव पार्वती बसते हैं और उस काशी को मुक्ति की जन्मभूमि, ज्ञान की खान और पापों का नाश करने वाली जानकर उसका सेवन क्यों न किया जाए। जिस भीषण हलाहल विषय में सब देवता गण चल रहे हैं, जरत सकल सुर प्रंद विषम, गरल जय पान किया, जिन्होंने स्वयं पान कर लिया, रे मंद मन तो उन शंकर जी को क्यों नहीं भजता, उनके समान कृपालु और कौन हो सकता है। श्री रघुनाथ जी ऐसा सोचते सोचते फिर आगे चले। श्री शिष्य मूक पर्वत निकट आ गया। उस पर्वत पर मंत्रियों सहित सुग्रीव रहते थे। अतुलनीय बल की सीमा श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी को आते देख सुग्रीव अत्यंत भयभीत होकर बोले, हे हनुमान, सुनो, ये दोनों पुरुष बल और रूप के निधान हैं। तुम ब्रह्मचारी का रूप धारण करके जाकर देखो तो कि हृदय में उनकी यथार्थ बात जानकर और मुझे इशारा करो कि वे क्या चाहते हैं और वे मेरी तरफ, पर्वत की तरफ, गुफा की तरफ क्यों आ रहे हैं। अब हनुमान जी बल और विद्या, योग, ज्ञान सब में बलवान। अब तुरंत जो है उन्होंने बूढ़े ब्राह्मण का वेश धारण करते हैं और श्री रामचंद्र जी के रास्ते पर पहुंच जाते हैं। उधर सुग्रीव जी बहुत डरे हुए हैं। अति सभीत कहे सुनु हनुमाना, पुरुष जुगल बल रूप निधाना, धरी बटु रूप देखु ते जाई, के सुजानी जिये शयन बुझाई। जरा पूछ कर तो आओ कि वे चाहते क्या हैं। ऐसा तो नहीं है कि बड़े भाई बाली ने कोई रूप बनाकर किसी को मेरे पास भेजा है। यदि वे मन के मलिन बाली के भेजे हुए हैं तो मैं तुरंत ही इस पर्वत को छोड़कर भाग जाऊंगा। यह सुनकर हनुमान जी ब्राह्मण का रूप धरकर वहां गए
और पठय बाली होई मन मैला, भागो तुरत तजो यह सैला। विप्र रूप धरी करी तह गाऊं, भात नहीं। विप्र रूप धरी करी तह गया हूँ, माथ नाई पूछत अस भया हूँ। हनुमान जी तुरंत रूप बदलकर पहुंच जाते हैं और उनके मस्तक पर नवाकर इस प्रकार पूछते हैं। हनुमान जी ब्राह्मण का रूप धरकर वहां पर बैठ रहे। अब श्री रामचंद्र जी, हे वीर, सांवले और गोरे शरीर वाले आप कौन हो जो क्षत्रिय के रूप में फिर रहे हो? हे स्वामी, कठिन भूमि कोमल पदगामी, कवन हेतु बिच रहूं वन स्वामी। हे स्वामी, कठोर भूमि पर कोमल चरणों से चले वाले आप किस कारण वन में विचर रहे हो? मन को हरण करने वाले आपके सुंदर कोमल अंग हैं और आप वन के दुसह धूप और वायु को सह रहे हो। क्या आप ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीनों देवताओं में से कोई हैं, या आप दोनों नर और नारायण हैं? अथवा आप जगत के मूल कारण और संपूर्ण लोगों के स्वामी स्वयं भगवान हैं, जिन्होंने लोगों को भवसागर से पार उतारने तथा पृथ्वी का भार नष्ट करने के लिए मनुष्य रूप का अवतार लिया है? या आप मनुष्य हैं, क्षत्रिय हैं, तो आप यहाँ पर किस कारण से आए हैं? कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु बचन मानि बन आए। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हम कौशल राजा दशरथ जी के पुत्र हैं और पिता का वचन मानकर वन आए हैं। नाम राम लक्ष्मण दो भाई, संग नारी सुकुमारी सुहाई। हम दोनों भाई हैं और हमारा नाम राम और लक्ष्मण है। हमारे साथ सुंदर सुकुमारी स्त्री भी थी। इतना कहते ही जो हनुमान जी ब्राह्मण का रूप लेकर गए थे, वे क्या कहते हैं? प्रभु को पहचानकर हनुमान जी उनके यहाँ वन में राक्षस ने मेरी पत्नी और हमारे साथ सुंदर सुकुमारी स्त्री भी थी। यहाँ वन में राक्षसों ने मेरी पत्नी जानकी को हर लिया। हे ब्राह्मण, हम उसे ही खोजते फिर रहे हैं। हमने तो अपना चरित्र कह सुनाया। अब हे ब्राह्मण, आप कथा समझा कर कहिए कि आप कौन हैं और हमें सुग्रीव से कैसे मिला जाए। प्रभु पहिचानी परे उगहि चरना, सो सुख उमा जाई नहीं बरना। पुलकित तन मुख आवन बचना, देखत रुचिर देश कै रचना। प्रभु को पहचान कर हनुमान जी उनके चरणों में पड़ गए और उनके चरण पकड़कर पृथ्वी पर गिरे गिरे दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, वह सुख वर्णन नहीं किया जा सकता है। शरीर पुलकित है, मुख से वचन नहीं निकल रहे हैं। वे प्रभु के सुंदर वेश की रचना कैसे करें? फिर धीरज धरकर स्तुति की। अपने नाथ को पहचान लेने से हृदय में हर्ष हो गया और हनुमान जी ने कहा कि हे स्वामी, मैंने जो कुछ पूछा वह मेरा पूछना तो न्याय था। वर्षों के बाद आपको देखा है, वह भी तपस्वी के वेश में। मैं और मेरी वानरी बुद्धि इसमें तो आपको पहचान न सका और अपनी परिस्थिति के अनुसार मैंने आपसे पूछ लिया, परंतु आप मनुष्य की तरह कैसे पूछ रहे हैं? तब माया बस फिरहूं भुलाना, ताते में नहीं प्रभु पहचाना। आप माया के वश में फिर रहे हो, इसलिए तो मैं अपने स्वामी को नहीं पहचान पाया। एक तो मैं यूं ही मंद हूँ, दूसरे मोह के वश में हूँ और तीसरे हृदय का कुटिल और अज्ञान हूँ। फिर हे दीन बंधु भगवान प्रभु ने भी मुझे क्यों नहीं पहचाना, मुझे बुला दिया? हे नाथ, हनुमान जी कहते हैं कि हे नाथ, मुझ में बहुत से अवगुण हैं, फिर भी सेवक स्वामी की विस्मृति में न पड़े। आप उसे न भूल जाएं। हे नाथ, जीव आपकी माया से मोहित है,
वह आप ही हैं कि कृपा है कि निस्तारा पा सकते हैं। उस पर है रघुवीर, मैं आपकी दुहाई करके कहता हूँ कि मैं भजन साधन कुछ नहीं जानता। सेवक स्वामी के और पुत्र माता के भरोसे निश्चित रहता है। प्रभु को सेवक का पालन पोषण करते ही बनता है। तो आप मुझे ना भूलिए, आप तो मुझे पहचानिए। तो श्री रामचंद्र जी बोलते हैं कि हे ब्राह्मण, आपने तो सब कुछ मुझे बोल भी दिया और मुझे मान भी लिया, लेकिन मैंने आपको नहीं पहचाना है। आप ये तो बताओ कि आप कौन हो? मैं तो आपको जानता नहीं, और ब्राह्मण से मैं सेवा करा के कहाँ जाऊँगा? ब्राह्मण से सेवा नहीं कराई जाती, इसलिए आप मुझे अपना परिचय दीजिए। और मुझे सुग्रीव, राजा सुग्रीव के पास जाना है और मैं सबरी माता से पूछ कर आया। और हे हनुमान, अनन्य वही है जिसकी ऐसी बुद्धि कभी नहीं टलती कि मैं सेवक हूँ और यह चराचर जड़ चेतन जगत मेरे स्वामी भगवान का रूप है। स्वामी को अनुकूल देखकर पवन कुमार हनुमान जी के हृदय में हर्ष छा गया और वो अपने असली शरीर पर आ गए। उनके सब दुख जाते रहे। उन्होंने, हे नाथ, इस पर्वत पर वानर राज सुग्रीव रहते हैं और वह आपका दास है। वो आपको बहुत मानते हैं। हे नाथ, उससे मित्रता कीजिए और उसे दीन जानकर निर्भय कर दीजिए। वह सीता जी की खोज करवाएगा और जहां तहां करोड़ों वानर को भेजेगा। एहि विधि सकल कथा समुझाई, लिए दुवो जन की चढ़ाई। जब सुग्रीव राम कहूँ देखा, अतिशय जन्म धन्य कर लेखा। जब सुग्रीव ने श्री रामचंद्र जी को देखा तो उन्होंने अपना जन्म धन्य कर लिया और वो अत्यंत प्रसन्न भी हुए। और हनुमान जी ने उनको वहां पर बैठाकर उनकी बातें कर सुग्रीव चरणों में मस्तक नवाकर आदर सहित मिले। श्री रघुनाथ जी भी छोटे भाई सहित उनसे गले मिले। सुग्रीव मन में इस प्रकार सोच रहे हैं कि हे विधाता, क्या ये मुझसे प्रीति करेंगे? तब हनुमान जी दोनों ओर की सब कथा सुनाकर अग्नि को साक्षी मानकर देकर परस्पर दृढ़ करते हैं कि प्रिय प्रीति जोड़ दी है, अब ये कभी ना टूटे। अर्थात अग्नि की साक्षी देकर प्रतिज्ञा पूर्वक उनकी मित्रता करवा देते हैं। कीनी प्रीति कुछ बीच न राखा, लक्ष्मण राम चरित सब भाषा। कह सुग्रीव नयन भरी बारी, मिलहि नाथ मिथिलेश कुमारी। दोनों ने प्रीति की कुछ भी अंतर नहीं रखा। तब लक्ष्मण जी ने श्री रामचंद्र जी का सारा इतिहास कहा। सुग्रीव ने नेत्रों में जल भर आया। हे नाथ, मिथिलेश कुमारी जानकी जी मिल जाएंगी, आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। मैं एक बार यहाँ मंत्रियों के साथ बैठा हुआ कुछ विचार कर रहा था, तब मैंने पराये शत्रु के वश में पड़ी विलाप करती हुई सीता जी को आकाश मार्ग से जाते देखा। राम राम हाँ राम पुकारी, राम राम हाँ राम पुकारी। हम ही देखी दीने हूँ पटडारी, मागा राम तुरत देही दीना। पट उरलाई सोच अति कीन्हा। हमें देखकर उन्होंने राम राम है राम पुकार कर वस्त्र गिरा दिया था। श्री राम जी ने उसे मांगा, तब सुग्रीव जी ने तुरंत ही दे दिया। वस्त्र को हृदय से लगाकर श्री रामचंद्र जी ने बहुत सोच किया। कह सुग्रीव सुनहु रघुबीरा, तजहु सोच मन आनहु धीरा। सब प्रकार करहु सेवकाई, जेहि विधि मिलहि दान की आई। ऐसा कहकर सुग्रीव ने कहा कि हे रघुवीर, सुनिए, सोच छोड़ दीजिए और मन में धीरज लाइए। मैं सब प्रकार से सेवा करूंगा। जिस उपाय से जानकी जी आकर मिलेंगी, मैं वो सब उपाय करूंगा। सखा बचन सुनी हर से, कृपा सिंधु बल सीम। कारण कवन बसाहू बन, मोहि कहूँ सुग्रीव। कृपा के समुद्र और बल की सीमा अपार जिसके अंदर है श्री रामचंद्र जी सखा सुग्रीव के वचन सुनकर हर्षित हुए और बोले कि हे सुग्रीव, मुझे बताओ तुम वन में किस कारण रहते हो? सुग्रीव ने कहा, हे नाथ, बाली और मैं दो भाई हैं। हम दोनों में ऐसी प्रीति थी कि वर्णन नहीं किया जा सकता। हे प्रभु,
मैं दानव का एक पुत्र था, उसका नाम मायावी था। एक बार वह हमारे गांव में आया। उसने आधी रात को नगर के फाटक पर आकर पुकारा। बाली शत्रु के बल ललकार को सह नहीं सका। वह दौड़ा, उसे देखकर मायावी भाग गया। मैं भी भाई के संग लगा चला गया। वह मायावी एक पर्वत की गुफा में जा घुसा। तब बाली ने मुझे समझाकर कहा, तुम एक पखवाड़े 15 दिन तक मेरी बाट देखना। यदि मैं उतने दिनों में न आऊं तो जान लेना कि मैं मारा गया। मास दिवस हे खरारी में वहां महीने भर तक रहा। वहां उस गुफा में रक्त की बड़ी भारी धारा निकली। तब मैंने समझा उसने बाली को मार डाला। अब आकर मुझे मारेगा, इसलिए मैं वहां गुफा के द्वार पर एक शिला लगाकर भाग आया था। मंत्रियों ने नगर को बिना स्वामी को देख तो मुझको जबरदस्ती राज्य दे दिया। बाली उसे मारकर घर आ गया। मुझे राज सिंहासन पर देखकर उसने जी में भेद पाया। उसने समझा कि ये छोटे भाई ने सुग्रीव ने मेरे साथ छल किया है और इसलिए मुझे बाहर निकाल दिया उसने, और यहाँ आकर राजा बन बैठा और मुझे नगर से बाहर निकाला। उसने मुझे शत्रु के समान बहुत अधिक मारा और मेरा सर्वस्व तथा मेरी स्त्री को भी छीन लिया। हे कृपालु रघुवीर, मैं उसके भय से समस्त लोकों में बेहाल होकर फिरता हूँ। वह साप के कारण यहाँ नहीं आता, तो भी मैं मन में भयभीत रहता हूँ कि सेवक का दुख सुनकर दीनों पर दया करने वाले रघुनाथ जी की दोनों विशाल भुजाएं फड़क उठी। ऐसा सुनते ही रघुवीर जी गुस्से में, क्रोध में उठ खड़े हुए, क्योंकि श्री रघुवीर जी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, जो किसी की अगर स्त्री पर नजर डाल दे वो बहुत बड़ा पाप होता है। सुनु सुग्रीव मारहूँ बालहि, एक ही बाण ग्रहां रुद्र शरणागत गए ने। सुनु सुग्रीव मारहूँ बालहूँ एक हूँ बाण, ग्रहां रुद्र शरणागत गए मैं उबरी हूँ प्राण। मैंने कहा कि हे सुग्रीव सुनो, मैं एक बाण से बाली को मार डालूंगा। ब्रह्मा और रुद्र की शरण में जाने पर भी उसको मुझसे कोई नहीं बचा पाएगा। जो लोग मित्र के दुख से दुखी नहीं होते, उन्हें देखने से ही बड़ा पाप लगता है। अपने पर्वत के समान दुख तो धूल के समान और मित्र के धूल के समान दुख को सुमेरु पर्वत के समान जानना चाहिए। जिन्हें स्वभाव से ही ऐसी बुद्धि प्राप्त नहीं है, वे मूर्ख हट करके क्यों किसी से मित्रता करते हैं। मित्र का धर्म है कि वह मित्र को बुरे मार्ग से रोककर अच्छे मार्ग पर चलाए। श्री रामचंद्र जी की ऐसी वाणी सुनकर सुग्रीव बहुत प्रसन्न हुए। वे जो सामने तो बनाकर कोमल वचन कहता है और पीठ पीछे बुराई करता है, ऐसा कोई दोस्त नहीं है। और ऐसे वचन बोलकर सुग्रीव खुश हुए। लेकिन सुग्रीव कहते हैं कि हे रघुवीर, कह सुग्रीव सुनहु रघुबीरा, बाली महाबल अधीरन धीरा। कि हे रघुनाथ जी सुनिए, बाली बहुत महान है, बलवान है और अत्यंत रणधीर है। दुंदुभि अस्थि ताल देख राय, बिनु प्रयास रघुनाथ ढहाए। वो तो बहुत ही रणधीर है, बलवान है। फिर सुग्रीव ने श्री राम जी को दुंदुभि राक्षस की हड्डियां और ताल के वृक्ष दिखलाए। श्री रघुनाथ जी ने उन्हें बिना ही परिश्रम के आसानी से ढहा दिया। श्री राम जी की अपार निमति बल देखकर सुग्रीव की प्रीति बढ़ गई और उन्हें विश्वास हो गया कि ये बाली का वध जरूर करेंगे। वे बार बार चरणों में सिर निवाकर प्रभु को प्रणाम करने लगे और प्रभु का नमस्कार धन्यवाद करने लगे और वे बहुत ही खुश होने लगे। जब उपजा ज्ञान बचन तब बोला, नाथ कृपा मन भयहु अलोला। सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई, सब परिहरि करहूँ सेवकाई। जब ज्ञान उत्पन्न हुआ तब वे ये वचन बोले कि हे नाथ, आपकी कृपा से अब मेरा मन स्थिर हो गया है। सुख संपत्ति परिवार और बड़ाई सबको त्याग कर मैं आपकी सेवा ही करूंगा। क्योंकि आपके चरणों की आराधना करने वाले संत कहते हैं कि ये सब सुख संपत्ति आदि राम भक्ति के विरोधी हैं। जगत में जितने भी शत्रु मित्र और सुख दुख हैं, सब के सब माया रचित हैं, परमार्थ वास्तव में नहीं है। हे श्री राम जी, बाली तो मेरा परम हितकारी है, जिसकी कृपा से शोक का नाश करने वाले आप मुझे मिले हैं और जिसके साथ अब स्वप्न में भी लड़ाई हो तो जागने पर उसे समझाकर मन में संकोच होगा।
स्वप्न में भी मैं उससे क्यों लड़ा। हे प्रभु, अब तो इस प्रकार कृपा कीजिए कि सब छोड़कर दिन रात मैं आपका भजन ही करूं। सुग्रीव की वैराग्य युक्त वाणी सुनकर, उसके क्षणिक वैराग्य को देखकर हाथ में धनुष धारण करने वाले श्री रामचंद्र जी मुस्कुराए और बोले, जो कछु कहे सत्य सब सोई, सखा बचन मम न समान होई। नटमर कट में सब ही न चावत, राम खगेश वेद अस गावत। तुमने जो कुछ कहा है वह सभी सत्य है, परंतु हे सखा, मेरा वचन मिथ्या नहीं होता। अर्थात बाली मारा जाएगा और तुम्हें राज्य मिलेगा। काकभुसुंडी जी कहते हैं कि हे पक्षियों के राजा गरुड़, नट मदारी को बंदर की तरह श्री रामचंद्र जी सबको नचाते हैं। वेद ऐसा कहते हैं। निरंतर सुग्रीव को साथ लेकर और हाथों में धनुष बाण धारण करके श्री रघुनाथ जी चल दिए। तब श्री रघुनाथ जी सुग्रीव को बाली के पास भेजा। वह श्री राम जी का बल पाकर बाली के निकट जाकर गरज गया। बाली सुनते ही क्रोध में भरकर वेग से दौड़ा। उसकी स्त्री तारा ने चरण पकड़कर उसे समझाया कि हे नाथ, सुनिए, सुग्रीव जिनसे मिले हैं वे दोनों भाई तेज और बल की सीमा हैं। हौसले से सुत लक्ष्मण रामा, कालहु जाति सकहि संग्रामा। वे कौशलाधीश दशरथ जी के पुत्र हैं और राम लक्ष्मण उनका नाम है और संग्राम में काल को भी जीत सकते हैं। बाली ने कहा, कह बाली सुनु भीर प्रिया, समद रसी रघुनाथ। कह बाली सुनु भीर प्रिय, समदरसी रघुनाथ। जो कदाचित मोहि मारहि, हो पुनि हो सनाथ। बाली ने कहा कि हे भीरू, हे प्रिय, सुनो, रघुनाथ जी समदर्शी हैं। जो कदाचित वे मुझे मारेंगे ही तो मैं सनाथ हो जाऊंगा, परम धाम को जाऊंगा। ऐसा कहकर वह महान अभिमानी बाली सुग्रीव को तिनके के समान जानकर चला। दोनों भिड़ गए। बाली ने सुग्रीव को बहुत धमकाया और गुस्सा मारकर बड़े जोर जोर से गरजा। तब सुग्रीव व्याकुल होकर भागा। उसे की चोट उसे वज्र के समान लगी। हे कृपालु रघुवीर, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि बाली मेरा भाई नहीं है, काल है। श्री रघुनाथ जी ने कहा कि तुम दोनों भाइयों का एक सा ही स्वरूप है, इसी भ्रम से मैंने उसको नहीं मारा। फिर श्री राम जी ने सुग्रीव के शरीर को हाथ से स्पर्श किया, जिससे उसका शरीर वज्र के समान हो गया और सारी पीड़ा जाती रही। मेली कंठ सुमन के माला, पठवा पुनि बल देह विशाला। पुनि नाना विधि भई लड़ाई, बिटप ओट देखेहि रघुराई। तब श्री रामचंद्र जी ने सुग्रीव के गले में फूलों की माला डाली और फिर उसे बड़ा भारी बल देकर भेजा। दोनों में पुनः अनेक प्रकार से युद्ध हुआ और श्री रघुनाथ जी वृक्ष की आड़ से देख रहे थे। ये भाग यहीं पर समाप्त होता है और ये किष्किंधा कांड का भाग 1 था और अगले भाग में हम पुनः लेकर आएंगे। बोलो सियावर रामचंद्र की जय।